प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी के ऊपर माता संतोषी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी और माता वैभव लक्ष्मी को समर्पित होता है। आज के दिन जो भी सच्चे मन से ये कथा पूर्ण अंत तक सुनता है, उसकी सभी मनोकामना माता संतोषी और माता लक्ष्मी अवश्य पूर्ण करती हैं। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय संतोषी माता और जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। क्योंकि कहते हैं शुक्रवार का व्रत आप रहो या न रहो, लेकिन शुक्रवार के दिन माता संतोषी का ध्यान और पूजा जरूर करना चाहिए। उस दिन घर में कुछ भी खट्टी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही हमें खुद खाना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई व्रत रहता है शुक्रवार का, तो उस दिन आपके घर में खट्टी चीज़ें कुछ भी नहीं बननी चाहिए, ना ही किसी को भी खाने देनी चाहिए। तो इस कथा को अंत तक आप लोग अवश्य सुने। इस कथा में आपको अंत में मैं ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जिसके सुनने के बाद हो सकता है आपके कुछ चीज़ें बदल जाए। आपके घर में कोई बीमार हो या दुख हो तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे माँ संतोषी और माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाए। तो इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जिनके 7 बेटे थे। उनके 6 बेटे कमाते थे और एक छोटा बेटा नहीं कमाता था, निकम्मा इधर उधर घूमता रहता था। बुढ़िया माँ 6 बेटों का जूठन अपने 7वें बेटे को दे देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती हैं और कितना मुझ पे ममता लुटाती हैं। हर चीज़ मेरे लिए सबसे पहले देती हैं खाने के लिए, लेकिन कभी भी नहीं बोलती कि बेटा तू जा कमाने। वह बोली, क्यों नहीं, जो सबका जूठा तुमको देती हैं। वह बोला, जब तक मैं अपने आँख से नहीं देखूंगा तब तक मैं ये बात नहीं मान सकता कि मेरी माँ मुझे सबका जूठन खिलाती है। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को सही कर देखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर डालकर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करने आए तो माँ ने उनको सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई में जो भी भोजन बने थे परोसे और सबसे आग्रह करके उन्हें भोजन कराती। वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी सभी थालियों में से लड्डुओं का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा इकट्ठा करके एक टुकड़ा बनाया और उस लड्डू को एक बड़ा सा लड्डू बनाकर जूठन साफ कर माँ ने उसे प्यार से बोला, उठ जा बेटा उठ जा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मेरा मन नहीं है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से गुस्से में निकल गया। चलते समय उसे अपने पत्नी की याद आ गई और वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, तुम ले लो और अपनी कुछ मुझे निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है स्वामी, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ का छाप मार दिया। वह चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी चाहिए, आप मुझे अपने काम पर रख लीजिए। साहूकार को नौकर की तो बहुत ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही तुमको तनख्वाह मिलेंगे। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप सही समझो। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वो खुद अकेले करने लगा। साहूकार के और 7-8 नौकर थे। वे सब आश्चर्य में पड़ गए।
और चक्कर खाकर गिरने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल एक दिन मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते उसे 12 वर्ष बीत गए और वह नगर का नामी सेठ बन गया। और सेठ ने अपना सारा कारोबार उस लड़के के ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर उसके सास ससुर बहुत दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस प्रकार जो भी रोटी बनने के आटे से भूसी बचती थी, उसी की रोटी बनाकर और फूटे नारियल की खोपरी में पानी दिया जाता था। इस तरह बीत रहे थे दिन उसके। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माता संतोषी का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर प्रसन्न मन से पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से तुम्हें क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? अगर तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बहुत समझदार और शांत थी। वह बोली, सुनो बहन, यह माता संतोषी का व्रत है। इसके करने से हमारी निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी माता आती हैं, मन की चिंताएं सारी दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जिसको पुत्र नहीं रहता उसको पुत्र मिलता है। जिसके पति बाहर गए हैं वह शीघ्र लौट आते हैं। जो कुंवारी कन्या हैं उनको मनपसंद पति मिलते हैं। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। घर का कलह क्लेश की सब खत्म हो जाता है। सुख शांति होती है। घर में धन जायदाद का लाभ होता है। तब और भी मन में जो कुछ भी आपके मनोकामना होती है, माँ संतोषी अवश्य पूर्ण करती हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी आप कृपा करके मुझे बताइए। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी तुमसे बन सके प्रसाद लेना, चाहे 5.25 पैसे के, चाहे 5.25 आने के। इससे भी ज़्यादा अगर शक्ति भक्ति हो तो उसके अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कर कथा कहना सुनना, इसके ओम बीच कम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो एक छोटा सा घी का दीपक जलाकर उसके आगे एक लोटे के जल को रख कर कथा कहना, लेकिन नियम न टूटे। जब तक तुम्हारे कार्य सिद्ध न हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। अगर किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको फल देती हैं। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन करने में 2.5 सेर आटे का खाजा और खीर, चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक तुमको मिल सके तुम्हारे घर के देवर जेठ भाई बंधु आस पड़ोस सबको बुला लेना। ना कोई मिले तो ब्राह्मण के बच्चों को बुला लेना और उन्हें भोजन कराना। जितना तुम्हारी शक्ति रहे दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई भी खट्टा चीजें ना खाए, ना ही घर में खट्टी चीजें बने। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से चना और गुड़ लेकर माता की व्रत की तैयारी करने के लिए आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में रोने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, दुखी हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में आई हूँ। माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा। यह देखकर जेठानी लोग उससे गुस्सा करने लगी, मुंह सुकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इससे क्या बड़ी बड़ी बातें हैं। इसके लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, पैसा आने लगा। अब तो काकी की बहुत खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी हम लोग से मुँह से भी बात नहीं करेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए और पैसा आए
हम सबके लिए तो अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में जा पहुंची। माता संतोषी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ, अपने पति को देखना चाहती हूँ और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी जा, तेरा स्वामी बहुत जल्द आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो गई और वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ मन में विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि जा पुत्री, तेरा पति शीघ्र आएगा, पर वो आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी कभी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे उस व्यापारी के घर जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, माँ, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं? परदेश की बात है, सारा लेन देन का हिसाब किताब मेरे ही ऊपर है। कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई मुझे रास्ता दिखाइए। माँ कहने लगी, बेटा, सवेरे नहा धोकर माँ संतोषी का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम करना और दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तुम्हारा एक दिन में लेन देन सब चुक जाएगा, जो जमा माल है वो भी बिक जाएगा। शाम होते होते धन की ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र से बातें की, स्वप्न की माता द्वारा कही गई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगी कि कहीं कभी सपने की बात सच्ची होती है। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, किसे सच और झूठ छोड़ दो, सिर्फ वही करो जैसा देवता ने कहा है। तेरा क्या जाता है? बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह बहुत हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहना, कपड़ा, सामान सब खरीदने लगा। जब सब काम निपट गए तो अपने घर के लिए चल दिया। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण माता संतोषी के मंदिर पर विश्राम करने लगी। यह तो उसका रोज रुकने का माता का मंदिर का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माँ संतोषी, यह कैसी धूल उड़ रही है? माँ ने कहा, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर हो सकता है मोह पैदा हो। वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने अवश्य जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर सिर्फ 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लो लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई और एक नदी पर और दूसरा माता के मंदिर। इतने में ही वहाँ उसका पति आ गया। सूखी लकड़ी देखकर उसको मन हुआ कि वह अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बना खा पी कर ही अपने गांव जाए। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव की तरफ चल दिया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उसने गट्ठे को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाज लगाई, लो सासू जी, लो लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए, बेटे के सामने अच्छे बनने के लिए, बहू ऐसा तू क्यों कहती है? तेरा पति तो आया है, बैठ, मीठा भात खा, कपड़े पहन, गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर एकदम व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में पागल की जैसी जानवरों की तरह भटकती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं, बस 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा, यहाँ मुझे नहीं रहना।
माँ बोली ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के हाथ पर रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने आने के लिए हाँ तो करा, लेकिन पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, पेट भर कर खीर खाई, लेकिन बात उनको याद आ गई कि माँ ने हमें क्या कहा था। हम बोले, ए चाची, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें पसंद नहीं, देखकर हमें उल्टी होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्होंने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह सब वचन सही नहीं हो रहा था। जेठानियाँ ताना मारने लगी। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या कर दिया, मुझे हंसा कर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल फिर कभी मत करना। ये वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब आप बताओ मुझे मेरे पति कैसे मिलेंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में अवश्य मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ दिखा। उसने पूछा, कहाँ गए थे आप। वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार जब आया, वह बोली, मुझे माता का उत्थापन फिर से करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दी कि तुम लोग आज पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से इनकार कर दिया। हमें खीर पूरी नहीं भाती, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से उठकर चले जाओ। उनसे उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन कराया। प्रसन्न मन से दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर वह हर रोज माता संतोषी के मंदिर जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा, यह रोज हमारे मंदिर आती है, क्या क्यों न आज मैं इसके घर चलूं, इसका भक्ति तो देखूं कि सही है कि नहीं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप, गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मूड़ के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास जोर से चिल्लाई, देख रे देख, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, इसको भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वहीं प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते हुए बच्चे को गोद से उतार दिया और जमीन पर बैठा दिया। इस पर उसकी सास ने गुस्से में भर कर बोली, अरे राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के तेज से, प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर उन्होंने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसकी मनोरथ पूर्ण करना। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी व्रत को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। जो इंसान व्रत रखता है उसके लिए हमें हमेशा सेवा के लिए खड़ा रहना चाहिए। अगर
हम व्रत नहीं करते तो भी हमें जो व्रत करता है उसकी सेवा करना चाहिए। तो ये रही शुक्रवार की संतोषी माता की कथा। अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा, जो एक गरीब शीला की कहानी है। कैसे माता लक्ष्मी ने उस गरीब शीला की घर को स्वर्ग के समान बना दिया। तो आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। प्रेम से बोले माता लक्ष्मी की जय। एक शहर था जिसमें लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में एकदम व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की भी नहीं परवाह थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया उपकार जैसा संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में एक शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्राकृतिक की और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की हमेशा प्रशंसा करते थे। देखते ही देखते समय ऐसा बदला, शीला का पति पूरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, लेकिन वह इसीलिए गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना बहुत सारा समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के उसके घर के द्वार के किसी ने कुंडी बजाई। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी बूढ़ी सी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में इतनी शांति छा गई, शीला के रोम रोम में आनंद सा हो गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई बेटी, मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव है, धैर्य रखो, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी साहस मिला और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब तुम कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी की परम भक्त हो। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना माता लक्ष्मी अवश्य पूर्ण करती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्रदान करती हैं। शीला यह सुनकर आनंद हो उठी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह दुखी हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को जब यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही हैं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सबरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी ने जैसा बताया था विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद सबको देकर वह प्रसाद पहले पति को खिलाया।
प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में थोड़ा फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत खुशी हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूरी भक्ति श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहने के अनुसार उद्धापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, अब वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर श्री लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके अपना फिर से व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के जो भी गिरवी रखे गहने थे छुड़ा लिए और घर में पहले जैसी शांति सुख छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका अपने शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्धापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनाना चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजा करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजा करने के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का पुस्तक एक एक सबको उपहार में देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना है आप उसे पूर्ण करें, हमारी हर विपत्तियाँ दूर करें, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को अपना मन भावना पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुले प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अर्चना परम प्रिय ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता,
शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजय। ओम जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, धन्य धरो जिसने तेरो मन वांछित फल पावे, पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, शरण पड़े की लज्जा रखियो जगदम्बे, रखियो जगदम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने भक्त जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपने कथा को अंत तक सुना है तो कमेंट में जय संतोषी माता और जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। जय श्री हरि।